इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। पूर्वगत के 14 भेद, चूलिका के 5 भेद, परिकर्म के 5 भेद। इसमें जो पूर्व हैं ये 14 भेद हैं। तो 14 भेद हैं, 14 पूर्व और 11 अंग। इनका जिनको ज्ञान होता है वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। भूख तो सबको लगती, उपाध्याय हों कि मुनि महाराज हों, लेकिन तपस्या करने वाले मुनिराज निराले होते हैं। ये बैठे हैं, अब सीधे बैठ जाओ, थोड़ा लोगों को अपना सुंदर सा चेहरा दिखाओ। लगातार कठिन तपस्या कर रहे हैं, अभी बीच में थोड़े से अस्वस्थ भी हो गए, फिर भी हैं? हाँ, तो संतृप्त सागर जी कर रहे हैं उपास, और भी कर रहे हैं एकांतर, कुछ माता जियां कर रहे हैं। चौदह पूर्वों में से जिनको 10 पूर्व का पूरा ज्ञान है वो क्या कहलाएंगे? 10 पूर्वधारी मुनिराज। और 10 पूर्वधारी मुनिराज 2 तरह के, भिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी। भिन्न 10 पूर्वी जो होते हैं वो विद्याओं के प्रपंच में पड़ जाते हैं, और अभिन्न 10 पूर्वी जो होते हैं वो विद्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, देवियों पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। नमो 10 पूर्वीणम, नमो 14 पूर्वीणम। तो 14 पूर्वी हो जाते, 14 पूर्वों का पूरा ज्ञान। नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम, अष्टांग महानिमित्त कुशल होते हैं मुनिराज। अष्टांग महानिमित्त, विमल सागर जी का नाम सुना? लोग उनके सामने एक उपाधि लगाते थे। कौन सी उपाधि लगाते थे? निमित्त ज्ञान शिरोमणि। क्यों लगाते थे? क्योंकि उनको निमित्तों से मालूम पड़ जाता था। निमित्त का मतलब 8 प्रकार का होता है निमित्त ज्ञान। स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, नभ, भौम, ज्योतिष। ऐसे इनके माध्यम से किसी का स्वर सुन करके बता सकते हैं कि आप, किसी का स्वर जान करके बता सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। किसी का कपड़ा फट गया, उससे बता सकते हैं कि अगर आपका इस ढंग से इस समय ऐसा वस्त्र फटा है, छोर पर फटा है, तो ऐसी संभावना है। भूमि और भूमि का रंग, वो सब चीज देख के बता सकते हैं कि यहां पर धन गड़ा है। बताइए, अब इसमें ऐसे कोई महाराज निकल आए कि जिनको ये पता पड़े कि जमीन देख के बताएं कि इसमें धन है, तो अपने घर कौन कौन पड़गाहन करेगा? ऐसे तो बोले जाएंगे नहीं कि हमारे घर भी चलो और बताओ कि यहाँ कहाँ धन है। ये सही रहेगा कि पड़गाहन करो, फिर ऊपर नीचे सब तरफ घुमाओ और देखो महाराज कहाँ है। लेकिन उन मुनि राजों की वीतरागता इतनी बड़ी होती है कि वो सब ज्यादा उसमें पड़ते नहीं हैं। किसी के उपकार के लिए, किसी के भले के लिए कभी मन आया तो बता दिया, कह दिया। जिन धर्म पर कोई आपत्ति आने वाली है तो बता दिया कि देखो ऐसा हो सकता है। वो क्या करते हैं मुनिराज? विष्णु कुमार मुनिराज की कथा में अकंपर मुनियों पर उपसर्ग होने वाला है, तो जो सागर चंद्र मुनिराज हैं वो क्या करते हैं? आकाश नाम के निमित्त से जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस जो श्रवण नक्षत्र ये क्यों हिल रहा है, कांप रहा है, फिर वो ज्ञान लगाते। ऐसे ज्ञानी मुनिराज होते हैं। अभी भी थोड़े थोड़े जानने वाले हो सकते हैं। अब जैसे आप सुनते हो, कोई सुनाता है कि महाराज जी ने मुझे मना कर दिया कि आज नहीं जाओगे, इतने बजे नहीं जाओगे, और मैं नहीं गया। मालूम पड़ा कि जिस गाड़ी से जाने वाला था एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, उलट गई,
ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ भास जैसा हो गया, कुछ संयोग बन गया। तो ऐसे निमित्त ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं वो आपके स्वर से, आपके अंगों के फड़कन से, आपके अंग की रचना से, नाक कान देख करके, आकाश देख करके, जमीन देख करके, पशु पंछियों का उड़ना चीखना चिल्लाना सुन करके वो अनुमान लगा लेते हैं, निमित्त ज्ञान लगा लेते हैं। ऐसे मुनिराजों को भी नमस्कार हो। एक करते नहीं बैठते हैं वो, लेकिन है उनकी ऐसी सामर्थ्य, उनका ज्ञान ऐसा है, रहते तो अपने में ही मगन है। नमो व्यूविद्धिपत्ताड़म विक्रिया रिद्धि संपन्न मुनिराज को नमस्कार हो। विक्रिया रिद्धि के दो भेद हो जाते हैं, क्रिया और विक्रिया। फिर विक्रिया के 7 भेद हो जाते हैं, फिर क्रिया के और 6 भेद हो जाते हैं। 64 भेद जो बनते हैं ना, 48 तो ये हो गए। इन्हीं में जब प्रभेद करते हैं तो 64 रिद्धियां हो जाती हैं। नमो विद्याहरणम, विद्याधर मुनिराजों के लिए नमस्कार हो। विद्याधर मुनिराज कैसे होते हैं? विद्याओं को धारण करने वाले। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये विद्याधर मुनिराज हैं, चुपचाप अपने ध्यान में बैठेंगे, लेकिन उनके पास 500 विद्याएं होंगी, 700 लघु विद्याएं होंगी, सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनको उससे मतलब नहीं, साधना से। उन्हें तो केवल ज्ञान की ललक है ना, अपना पूरा वैभव चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा पाके खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको है उन्हें तो पूरा केवल ज्ञान का साम्राज्य चाहिए। नमो चारणाणम, चारण मुनि कैसे होते हैं? चारण मतलब गाने वाले नहीं, स्तुति करने वाले नहीं। चारण मतलब है आकाश में गमन करने वाले। अगर ऐसे मुनिराज इस युग में हो जाएं तो जैन धर्म की कैसी महिमा हो जाए। 1-2 मुनिराज भी ऐसे इस युग में यहाँ आ जाएं तो पूरी दुनिया पलट जाए कि सच्चा तो धर्म जैन धर्म है। देखो इन मुनिराज आकाश में चलते हैं, कितने जीवों का भला हो जाए। वो आकाश मार्ग से सीधे विधानसभा में पहुंच जाए, सीधे लोकसभा में पहुंच जाए, मोदी फूदी सब खड़े हो जाएंगे। ऐसा आप जो कहोगे वो करेंगे। कैसा वैभव हो तब का। लेकिन उनको ऐसा राग आदि का भाव नहीं आता है, वो अपने सहज अपनी चर्या में मगन। जो भी है तो ऐसे, लेकिन ऐसे मुनिराज होते थे, होते रहे हैं। आज भी तप करने वाले भले बोलो आकाश में भले ना चलें, लेकिन जमीन पर ही 1000-1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आदमी 2-4 किलोमीटर चलने के लिए रोता है, और चले तो ढेर हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना बल, इतना साहस, इतना समर्पण। नमो चारणाणम, नमो पर्ण समणाणम। प्रज्ञा श्रमण मुनिराज जो होते हैं बहुत प्रज्ञावान होते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि होते हैं। प्रज्ञा श्रमण ही उनका नाम होता है, उनको भी नमस्कार हो। नमो आकाशगामीणम, ये आकाशगामी एक और रिद्धि आ गई। एक तो आ गई चारण रिद्धि। चारण रिद्धि माने 2 मुनिराज रहते हैं चारण युगल, और दोनों ऐसे ही पांव रखते हैं सीधे और चले जाते हैं। लेकिन आकाशगामी रिद्धि वाले ऐसे चल करके चले जाते हैं। आसी विषाणम, नमो आसी विषाणम। आसी विषाणम का मतलब है, आसी का मतलब होता है मुख, चेहरा। जिनके चेहरा देखने से, और अगर किसी तरह का जहर चढ़ गया हो तो जिनका चेहरा देखने से जहर उतर जाए वो आसी विषा मुनिराज। आज भी देखो कोई कोई बीतरागी मुनिराज अरहंत की मुद्रा जब देखते हैं तो कम से कम कसाय का जहर तो कम होता ही है। अहंकार का जहर तो थोड़ा, हाँ, क्लेश का जहर। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सिर दर्द कर रहा था और जब से यहाँ आए तो सिर दर्द बंद हो गया हमारा। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुनिराजों का आभा मंडल इतना उत्तम हो सकता है कि छोटी मोटी चीजें तो गायब हो जाएं, हो जाती हैं। बोले ऐसे लग रहा इतने दिन से बीमारी थी, एक चूंकि अपने मुंह से सुनाने में अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन केसरिया जी की घटना है, मुंबई से कोई श्रावक आए, उनके साथ 2-4 और थे, बोले हिचकी आ रही है इनको, 6 महीने से हिचकी आ रही है। तो हमने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ। नहीं नहीं, हम तो आपके, अब सब डॉक्टर के पास हो गए, आप कोई रास्ता नहीं बचा, हम आपके पास आ। तो हमने, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो सामायिक का समय हो रहा है, हम कमरे में बैठेंगे, सामायिक करेंगे, आप लोग अपना बाद में देखेंगे 3 बजे। तो वो क्या होता है कि उसने कहा कि हम भी यहीं बैठेंगे, तो वहीं बैठ जाता है बाहर दरवाजे की सीढ़ियों पर। उस बाद में बताया कि जब तक मैं यहाँ बैठता हूँ सीढ़ी पर तो हिचकी बंद हो जाती है। सबके संग के सामने बताया, उसके लोगों में जो प्रैक्टिकल था उन लोगों ने बताया, यहाँ बैठता हूँ और मैं उधर तक जाता हूँ थोड़ा रेंज के बाहर कि हिचकी चालू हो जाती है। फिर आखिर उनकी इसकी थोड़ा सा उनको कह दिया, ये जाप कर लो, नमोकार की भक्ति करो, तो उनकी हिचकी बंद हो गई। लेकिन बता रहे मोबाइल की रेंज की तरह, अगर दरवाजे के पास बैठा है तो इसकी बंद हो गई, वहां से बाहर तरफ गया तो इसकी, क्यों जी, सबके सामने उसने भी बताया, लोगों ने बताया कि ऐसा हो रहा है इसको। तो फिर हमने कहा कि इसको यहीं छोड़ जाओ, इसकी बंद रही आएगी, इसकी बाल बच्चों का क्या होगा, जो भी है। लेकिन ये बहुत चमत्कार की बातें नहीं हैं। मुनिराज का ऐसा आभा मंडल हो सकता है कि बीमारियां भी दूर से भाग जाएं। आसी विषाणम नमो डिट्ठी विषाणम दृष्टि विष भी मुनिराज एक तो आंखें खोलते नहीं हैं। और आप लोग कहते ना अपनी नजरें थोड़ी उठा दैयो, थोड़ी तो आंखें ऊंची करो, थोड़ा तो देख लो। महाराज तो देखते ही नहीं है। भाई नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर इस टाइप की रिद्धिधारी मुनिराज हैं और अगर किसी सांप के काटे हुए व्यक्ति को भी देख लिया तो उसका भी जहर उतर जाएगा। ये पावर पैदा होती है, रेज है, ऊर्जा है, आंखों से भी ऊर्जा निकलती है। बोली महाराज की आंखों में बहुत चमक है। और चमक के लिए कोई इसमें चमक डाली है क्या? वो तप की तेज की ऊर्जा है, उससे फर्क पड़ता है ऐसा। और आपने वो उदाहरण देखा, दुर्योधन को कृष्ण ने कहा, जब कृष्ण को एक बताई, देखो तुम्हारी माँ, गांधारी ने बताया ना, गांधारी ने कहा बेटा अब तू बचा है तो ऐसा कर, तू ना मरे किसी से तो तू वज्र का पुरुष बन जाए, इसलिए क्या कर, निर्वस्त्र होकर के नहा करके मेरे पास, वो है ना वो पूरी कहानी। अब चूंकि वो बेटा है, वो माँ है, लेकिन उसको कृष्ण जी बीच में मिल गए और उसको समझा दिया कि इतना बड़ा हो कि माँ के पास कैसे बिना कपड़े के जाएगा। वो तो वो भी बातों में आ गए कि हाँ बचपन में माँ की गोद में नंगा खेलता था, बात अलग है, अब तो बड़ा हो गया, अब कैसे जाऊंगा। तो केले के पत्ते लगा दिए, है ना। महाभारत में वो वाला किस्सा तो बहुत लोगों ने देखा सुना होगा। फिर जैसे ही उनने पट्टी खोली तो एक तेज निकला, ऊर्जा निकली, और वो वरदान बोलो या ये बोलो कि जो इतने साल से ऊर्जा एकत्रित थी, उस ऊर्जा का ये प्रभाव पड़ा कि उसका सारा शरीर मजबूत हो गया। लेकिन जो हिस्से पर वो ऊर्जा सीधी नहीं पड़ी, उसका क्या हुआ है? सा कृष्णो कृष्णो भूत। आत्मानुशासन में कहा, माया करने वालों में फेमस। हाँ, फिर उनने वहां इशारा किया कि इसकी कमर पे मार, क्योंकि यहां पर पावर, यहां वो नहीं है, मजबूत है। ये उदाहरण ने इसलिए लिया, खैर उनका तो वो जाने, लेकिन कहने का आशय है कि कई बार जब आंखें देर तक बंद रहती हैं या किसी तरह की जाप ध्यान वाला कोई सात्विक व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों से ऐसी ऊर्जा निकल सकती है, निकलती है। घंटे 2-3 घंटे बाद एक बहुत बड़े श्रेष्ठी आते थे, धर्मात्मा भी थे, तो बोले कि जब महाराज जी ध्यान से उठते हैं तो सबसे पहले उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी आंखें खुलने के पहले। उनकी आंखों से जो पहली ऊर्जा पड़ेगी वो पूरी पहली ऊर्जा आपके लिए बहुत ज्यादा पावर का काम करेगी।
उसके पीछे लॉजिक है। आपकी बैटरी फुल है, जैसे अब मोबाइल की पूरा काम कर रही है, कम पड़ गई तो धीरे धीरे कम पड़ गई, धीरे धीरे बंद हो गई। ऐसे ही ये सत्य बात है कि दिट्ठी विषाणम मुनिराज की दृष्टि पड़ जाए तो जहर भी दूर हो जाए। नमो उग्र तवाणम, उग्र तप तपने वाले मुनिराज। नमो दित्य तवाणम, दीप्त तप रिद्धि धारे मुनि। नमो तत्त तवाणम। अब सबों की बड़ी बड़ी चर्चा है, सबों का बहुत बड़ा व्याख्यान है, फिर भी अपन संक्षेप में इतना ही समझो कि तप्त तपधारी ऋषिराज जैसे होते हैं कि महीनों महीनों के उपवास और तप करते हैं, और जब आहार वगैरह भी लेते हैं ना तो आहार पेट में जाके भस्म हो जाता है, शुद्धि को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने गुरु महाराज को भी देखा, 4 उपवास के बाद एक बार लिया उनने थोड़ा सा, फिर 4 उपवास होना अगली, उसके पहले से 4 उपवास चल रहे थे, शुद्धि को जाने की भी जरूरत। तप्त तप तप्त महातवाणम, ये मुनिराज ऐसे होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।